हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जो है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में बिल्कुल बेसिक जो है उसका आपको बेसिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज नॉर्मली हम जो बात करने वाले हैं ट्रायंगल किसे कहते हैं और इसके प्रकार मतलब कि इसके टाइप्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बता दूं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग अगर इसको निकाले, ट्राई का मतलब क्या होगा, तीन, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। तो इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिकोण, या फिर इसको हम त्रिभुज भी कहते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, भुज का मतलब क्या होता है साइड, त्रि का मतलब क्या होता है तीन। तो ऐसा शेप जिसकी तीन साइडें होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। सिंपल सा यहाँ से आपने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को निकाल दिया। तो दीज आर दोज क्लोज शेप विच हैव थ्री एंगल्स या फिर थ्री साइड्स, इस तरीके से आप डेफिनेशन में दे सकते हैं। और इसकी मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि अंदर के जो तीन एंगल हैं, 1 2 3, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ेंगे, तो ये जो आएगा वो 180 के बराबर ही आएगा। ठीक है, समझ में आया, 180 के बराबर आएगा। उसके बाद मैं इसके टाइप्स के बारे में बात कर लूँ। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कोण भी है और साइड भी है। तो हमने इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया, ऑन द बेसिक ऑफ साइड, ऑन द बेसिक ऑफ एंगल, मतलब कि कोण के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। तो यहाँ पे हमने तीन अलग अलग टाइप्स बताए हैं इसके। सबसे पहला टाइप है स्केलन, दूसरा है आइसोसेलेस, तीसरा है इक्विलेटरल। इसको हम हिंदी में कहते हैं विषम त्रिभुज। इसको हम कहते हैं समबाहु। ठीक है, इसको नहीं कहते हम सम, इसको कहते हैं समद्विबाहु, सॉरी। इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम कहते हैं समबाहु। ठीक है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ आपको। स्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। देखो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन साइडें हैं। हमारे पास कितनी साइडें हैं, तीन साइडें। हो सकता है तीनों साइडें बराबर हो जाए आपस में, मतलब कि तीनों साइडों को जो लेंथ है वो बराबर हो जाए। हो सकता है दो साइडें आपस में बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो सकता है कि कोई भी साइड बराबर ना हो। तो इस कंडीशन में हम इनको अलग अलग नाम देंगे। स्केलन ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिस भी ट्रायंगल की कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कांटे का निशान लगाता हूँ। मतलब क्या है, इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन याद रखना सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब साइडें। जिसकी दो साइडें बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसकी कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो सकते हैं, ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाए। ठीक है, कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसकी सभी साइडें आपस में बराबर रहेगी। जिस ट्रायंगल के साइडों का जो लंबाई है, लेंथ है, वो बराबर रहेगा, उसी को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिक ऑफ एंगल। एंगल के आधार पे जो है ट्रायंगल से कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 भागों में बांटा है। और तीनों का देखो नाम क्या है, एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे एंगलों की बात आ रही है, और एंगल की वीडियो जो है मैंने लास्ट वीडियो वही बनाई है, जाके जरूर देख लेना, पहले इसको समझ लो। अभी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो एंगल 0 से लेके 90 के बीच में होते हैं, मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब ट्रायंगल की बात और आ रही है, तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल एक्यूट बन जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, 0 से 89 तक कोई भी एक एंगल बन जाए, जैसे कि 60 का एंगल बन जा रहा है, 30 का एंगल बन जा रहा है। ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर बन जा रहा है इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हम किसे कहते हैं, जब कोण 90 डिग्री का बना रहा होता है। तो जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यून कोण त्रिभुज
इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज और इसको हम कहते हैं अधिक कोण। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब कि कह सकते हैं हम 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ट्रायंगल की बात आ रही है, तो ट्रायंगल के अंदर जब कोई एक एंगल 90 से बड़ा मतलब कि और 180 से छोटा बन जाए, मतलब कि 120 डिग्री का बन सकता है, 135 डिग्री का बन सकता है, 105 डिग्री का बन सकता है, कोई भी एक एंगल, मतलब कि यहाँ पे 3 एंगल है, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा बन जा रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रायंगल्स के बारे में ये बेसिक सी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ।